साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। आज ये वीडियो में लेकर के आया हूं एक ऐसी मेडिकल इमरजेंसी जो हमारे पास बहुत कॉमन है। एक ऐसी मेडिकल इमरजेंसी जहां पर हर घर परिवार के अंदर कहीं ना कहीं हमें ये समस्या देखने को मिली होगी। एक ऐसी मेडिकल इमरजेंसी, अगर ये बीमारी हो जाती है तो व्यक्ति की 100% मौत संभव हो। ऐसी मेडिकल इमरजेंसी जो बहुत कॉमन है, सामान्य है। दोस्तों, मैं आपके साथ आपका डॉक्टर रामकेश परमार चर्चा कर रहा हूं डॉग बाइट, कुत्ते के काटने को लेकर के फैलने वाली बीमारी रेबीज बीमारी है। हम बोलते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को रेबीज हो गया, ब्रेन एनकेफेलाइटिस हो गया तो 100% मृत्यु निश्चित है। इसलिए बहुत आवश्यक है आज हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करें डॉग बाइट के अंदर क्या सावधानियां बरतें, डॉग बाइट के अंदर क्या तुरंत हम इलाज करें, डॉग बाइट को हम कैसे कंट्रोल करें। क्योंकि डॉग बाइट के बाद अगर किसी व्यक्ति को रेबीज होता है तो ये बहुत ही घातक होता है, हम सभी को पता है। डॉग बाइट के ट्रीटमेंट के लिए हम बात करें तो इस ट्रीटमेंट के लिए हमें सबसे पहले ये जरूरी है कि एक मेडिकल इमरजेंसी है। सामान्य भाषा के अंदर हम कहीं अन्य चीजों में विश्वास न करें। डॉग बाइट एक मेडिकल इमरजेंसी है। किसी भी जगह पर अगर किसी व्यक्ति को कुत्ते ने काटा है तो हमें सबसे पहले क्या प्राइमरी ट्रीटमेंट करना चाहिए, क्या फर्स्ट एड होना चाहिए। जहां भी कुत्ते ने काटा है तो हमारे शरीर का जो अंग या जो भी उस डॉग बाइट के संपर्क में आया है, वहां कोई घाव बना है, स्क्रैच बना है, उसको हमें साबुन से कम 10 मिनट तक चलते हुए नल के पानी से वॉश करना चाहिए और उसके बाद में उसको वुंड को सुखा करके डिटॉल या बीटाडीन से साफ करना चाहिए। और ये ध्यान रखिए, कभी भी अगर कोई घाव बनता है कुत्ते काटने के बाद, उस घाव पर कभी भी ड्रेसिंग न करें, तुरंत उसको कवर न करें और चिकित्सक से सलाह जरूर लें। डॉग बाइट के अंदर ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें, सामान्य भाषा के अंदर हमारे पास डॉग बाइट के लिए 2 तरह के ट्रीटमेंट होते हैं। एक होती है डॉग बाइट के लिए वैक्सीन, जिसे हम एंटी रेबीज वैक्सीन कहते हैं। दूसरे होते हैं एंटी रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन। हमें ध्यान रखना है दोनों तरह के इलाज कब आवश्यक है, कब जरूरी है। कहीं भी जगह अगर हमारे आसपास किसी व्यक्ति को डॉग ने काटा है, डॉग काटने के बाद सबसे पहले हम उस काटने वाली जगह पर उस घाव को देखें और उस वुंड की पहचान करें। और डॉग बाइट को हम कैटेगरी देते हैं, कैटेगरी 1 है, कैटेगरी 2 है या कैटेगरी 3 है। कैटेगरी 1 के अंदर हमारी शरीर के अंदर कोई घाव नहीं बनता, कोई ब्लड नहीं आता, केवल लिकिंग होती है सिंपल, जिसमें जनरली अपनी जीभ से या टंग से सैलावा के संपर्क में आने कुत्ते ने केवल चाट लिया है, वहां पर कट का कोई निशान नहीं है, कोई ब्लीडिंग नहीं है। कैटेगरी 2 के अंदर वहां आता है जहां पर कट लग जाता है, उसकी सलाइवा स्किन के अंदर कट के अंदर चली जाती है, वहां संपर्क हो सकता है। कैटेगरी 2 के अंदर पेशेंट्स आते हैं। कैटेगरी 3 के अंदर ऐसे पेशेंट्स जिनके अंदर बड़ा घाव बना दिया कुत्ते ने काटने के बाद, वहां पर ब्लीडिंग भी हो गई है, मसल्स को और स्किन को कट कर दिया है, जिसके अंदर कैटेगरी 3 आती है। कैटेगरी 1 जहां पर सलाइवा ने संपर्क किया, कोई घाव नहीं है, कोई कट नहीं है, कोई स्क्रैच नहीं है, इस कंडीशन के अंदर हमें केवल ऑब्जर्वेशन की जरूरत होती है, कोई एंटी रेबीज वैक्सीन या इम्यूनोग्लोबुलिन नहीं देते हैं। नंबर 2 कैटेगरी 2 जहां पर कट लग गया है, ब्लीडिंग हुई है नहीं हुई है बट संपर्क हुआ है, यहां पर हमें एंटी रेबीज वैक्सीन की आवश्यकता होती है। कैटेगरी 3 है जिसके अंदर वुंड हुआ है, घाव बना है, जहां पर हमें एंटी रेबीज वैक्सीन और आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन भी देने पड़ते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन, एंटी रेबीज जो इम्यूनोग्लोबुलिन है वो कैसे दिया जाता है? इम्यूनोग्लोबुलिन के लिए हम जो वुंड साइट, जो घाव वाली सतह होती है, वहां पर लोकल इन्फिल्ट्रेशन करते हैं इस इम्यूनोग्लोबुलिन का, जिसके कारण से ये जाकर के तुरंत वो कीटाणु वहां पर है उसको मार देते हैं। और उसके अलावा एंटी रेबीज वैक्सीन उनके आवश्यकता अनुसार शेड्यूल अनुसार शुरू की जाती है, जिसका शेड्यूल 0 यानी काटने वाला दिन, 3रा दिन, 7वां दिन, 14वां दिन, 28वां दिन, इस तरह से 4 या 5 डोज एआरवी वैक्सीन की लगाई जाती है। सबसे बड़ी चीज यह है कि कभी भी डॉग बाइट हो, चाहे गली का कुत्ता हो, चाहे घर का पालतू कुत्ता हो या कोई भी मेड बाइट हो, सबसे पहले चिकित्सक की सलाह जरूर लें। नंबर 1 वुंड के अंदर भी अपने चिकित्सक को दिखाएं कि साहब यहाँ जरूरत है नहीं है। नंबर 2 तीसरी चीज क्या है कि हमें उस डॉग को भी ऑब्जर्व करना चाहिए। आने वाले समय के अंदर वो कहीं भाग जाता है, आसपास रहता है, पालतू कुत्ता है, तो ये चीजें भी बहुत जरूरी है। अगर उसके अंदर रेबीज के साइन डेवलप हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं घातक हो सकता है। यहाँ सबसे बड़ी चीज ये है कि ये एक मेडिकल इमरजेंसी है। तुरंत जितना जल्दी हम सलाह लेकर चिकित्सक की उसकी वैक्सीन और इम्यूनोग्लोबुलिन का वुंड के अनुसार इलाज चालू करते हैं, हमें उस बीमारी के फैलने और होने की संभावना
उतनी ही कम हो जाएगी। इसलिए कभी भी इस तरह के भय में न रहें, घरेलू उपचार न करें, चिकित्सक से परामर्श लेकर के, परामर्श के बाद डिस्कस करके और एंटी रेबीज वैक्सीन, इम्यूनोग्लोबुलिन आवश्यकता अनुसार डॉग बाइट का ट्रीटमेंट लें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद। मैं आपके साथ डॉक्टर रामकेश परमार, कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन, जयपुर, राजस्थान। डॉग बाइट एक मेडिकल इमरजेंसी है, हर घर परिवार समाज की समस्या है। इस वीडियो को अधिक से अधिक देखें, अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब करें, जिसके कारण से ये ट्रीटमेंट हर एक व्यक्ति के जहान और नॉलेज में पहुंचे। सबसे बड़ी चीज इंपोर्टेंट एक ही है, सतर्क और सावधानी बहुत जरूरी है। किसी भी तरह के डॉग बाइट होने पर तुरंत अपने चिकित्सक से परामर्श लें, सलाह लें। धन्यवाद।